नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। सीआरपीएफ जवानों पर हुए रांची प्रशासन की कार्रवाई ने फिर एक राजनीतिक बवाल को जन्म दिया है। इस कार्रवाई पर सत्ता और विपक्ष अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों पर दर्ज हुआ एफआईआर अब सिर्फ नियमों से उल्लंघन से आगे बढ़कर अब राजनीति का रूप ले चुका है। सीआरपीएफ और जेएमएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई को अब दो ढंग से समझाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से सीएम को भी 144 का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर जेएमएम अब बीच बचाव में उतरी है। जेएमएम पार्टी धारा 144 के रहने के बावजूद सीएम के हेमंत सोरेन का कार्यकर्ताओं को संबोधन को जिम्मेदार काम बता। परिसर ही आवास ही था माननीय मुख्यमंत्री का, और क्योंकि वहीं पूछताछ होनी थी और वहाँ पर लोगों का जमा होने से रोकने की एक प्रयास था प्रशासन का। 144 होता है कि भाई अब 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री महोदय गए, ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए थे, वहां जमा हुए थे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेवार पदों पर हैं, जिन पर देश की जनता को विश्वास रहता है, सीआरपीएफ, उनकी डिप्लॉयमेंट किस परिस्थिति में की गई, किसके आदेश पर की गई, बाबूलाल जी को उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। यह ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आखिर किसके इशारे पर हुआ? इधर बीजेपी ने जिला प्रशासन पर सीआरपीएफ के जवान और जेएमएम कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई कार्रवाई को दो अलग अलग ढंग से किए जाने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कार्यकर्ताओं पर जमानती वारंट लगाए जाने पर बीजेपी ने सरकार पर जुबानी तीर दागे हैं। जस्टिस एलपीएन शाहदो चौक, जो मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां मुख्यमंत्री जाते हैं, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं और उस समय निषेधाज्ञा लगी होती है, लेकिन उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन जो सीआरपीएफ, जिस तरीके का माहौल बन गया था उस दिन पूरे राजधानी में और खास करके मुख्यमंत्री आवास के आसपास हजारों जेएमएम के कार्यकर्ता हथियार हरवे के साथ जमा हो गए थे, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार ईडी का सेंधरा, ईडी पर हमला, आग लग जाएगा झारखंड में, तरह तरह की बातें कर रहे थे और प्रशासन मूक दर्शक था। ये आपको जो सीओ ने एफआईआर किया उसी से ये प्रतीत होता कि धारा 144 लगे होने के बावजूद हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता भी आ गए, ये सीओ ने कहा है। तो ये खुद मान रहे हैं कि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई थी, तो ईडी के जो अफसर उनको टारगेट करने का यहाँ बात हो रहा था। तो हमारा मानना है कि अगर उस दिन सीआरपीएफ नहीं आती तो ईडी के अफसरों के खिलाफ किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई पर राजनीतिक तनातनी के बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ये कार्रवाई कितनी सही है और कितनी पक्षपाती, ये तो बहस का विषय है। रांची से टीवी 45 के लिए संवाददाता धनंजय मंडल की रिपोर्ट। सीएम से ईडी ने पूछताछ की। ये पूछताछ 20 जनवरी को हुई। 7.5 घंटे तक ये पूछताछ चली। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सीएम आवास के इर्द गिर्द धारा 144 यानी कि निषेधाज्ञा लगाई गई थी। अब निषेधाज्ञा को लेकर जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ पर कार्रवाई की है। जिला प्रशासन का कहना है कि सीआरपीएफ जवानों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। अब जब सीआरपीएफ पर सवाल उठे तो राजनीतिक होना भी लाजमी था। अब राजनीति हुई, क्या हुई, सत्ता पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष क्या कह रही है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हम जिक्र कर रहे थे और हमारी बात भी हुई इसको लेकर पहले कि सीआरपीएफ जवानों पर जो कार्रवाई हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो देखिए, सीआरपीएफ जवानों पर कार्रवाई हुई, धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन अब सीएम सवालों के घेरे में, क्या कहिएगा? देखिए आयुष, कुछ बोलने से पहले 2 लाइन्स याद आ रही हैं मुझे। जब राम जी हैं तो फिक्र क्या, जो राम जी नहीं तो फिर जिक्र क्या। ठीक है, तो वही बात है। जो सबसे कठिन परीक्षा होती है देश की, यूपीएससी, 3 घंटे की वो परीक्षा होती है। 3 घंटे की उस परीक्षा में आईएएस आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे एक हद तक तय हो जाता है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से वो होता है। मेरे समझ में ये नहीं पड़ता कि ये ईडी कौन सा क्वेश्चन पेपर सेट करती है। मतलब
एक दिन 7 घंटे की पूछताछ, एक दिन 10 घंटे की पूछताछ, इसके बावजूद वो क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए ईडी मान लेते हैं अपना काम कर रही है, सीआरपीएफ के ऊपर केस किया गया। सीआरपीएफ के ऊपर केस करके आपको क्या हासिल हो जाएगा? किसको पकड़ने जाएंगे आप? क्या इस मामले में कभी कोई कार्रवाई होगी? कभी कोई कार्रवाई होगी? आपको लगता है चिन्हितीकरण होगा कि सीआरपीएफ की 4 गाड़ियों में कौन सी गाड़ी में कौन सा अधिकारी, कौन सा जवान बैठा हुआ था? कह रहे हैं कि नहीं जेएमएम को उन कार्यकर्ताओं पर भी धारा 144 उल्लंघन का केस किया गया है जो सीएम आवास के दोनों तरफ थे। कौन कार्यकर्ता थे? कौन चिन्हित करेगा? इसको चिन्हित कौन करेगा? बीजेपी जो है वो अलग कह रही है कि तब तो मुख्यमंत्री के ऊपर भी धारा 144 के उल्लंघन का केस होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जस्टिस एलपीएन सहदेव चौक पर जो है वहां चौक पर जो पत्थर रखा उस पर चढ़ करके भाषण दे रहे थे। आज बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिए तो असल में क्या है कि एक शेर है कि किसी ने मुझसे पूछा कि जिंदगी क्या है, मैंने मुट्ठी भर राख ली और हवा में उड़ा दी। तो बस वही चीज है, यहाँ की राजनीति न हुई, जिंदगी हो गई है हवा में राख उड़ा लेकर के, मुट्ठी में राख लेकर के सब उड़ाते जाए। अरे भाई ऐसी चीजें करिए जिसका कुछ धरातल पर असर तो नजर आए। सीआरपीएफ पर केस दर्ज करना, जेएमएम समर्थकों पर केस दर्ज करना, क्या है ये? इसका कोई रिजल्टेंट निकलेगा? और उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। ईडी को है कि अरे भाई अगर दोषी हैं, आपको लग रहा है दोषी है तो पकड़ के जेल में डालिए, नहीं है दोषी तो खत्म कीजिए, बोरिया बिस्तरा लेके जाइए दिल्ली, दूसरे भ्रष्टाचारियों को पकड़िए। ये समन नोटिस क्या खेल रहे हैं? ये आम लोगों का परसेप्शन में आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के लोग हंस रहे हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के लोग हंस रहे हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष पर नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों पर हंस रहे हैं, ईडी पर हंस रहे हैं। जब ईडी ये बता नहीं रही कि छापेमारी में क्या मिला उनको, अब आप सोचिए ना, अब क्या है कि नहीं अब उठा लेगा सीएम को, इस बार तय है। अरे क्यों उठाएगा भाई? जमीन घोटाला मामले में ईडी के पास क्या है नहीं है, ईडी ने अब तक ये तो सार्वजनिक किया नहीं है। जी सही बात। धीरज साहू जिसके पास कितने करोड़ मिले, आप उनका तो कुछ नहीं कर पाए। आप क्या कर पाए उनका, ये बताइए। अब तक क्या कर पाए? आपने उनके खिलाफ कौन सा केस दर्ज किया? उनके घर से आपको क्या बरामद हुआ? इनकम टैक्स को कुछ क्लियर हुआ अब तक? सब लोग भूल गए, सब लोग भूल चुके हैं अब तक कि धीरज साहू नाम के कोई शख्स थे जिनके यहां से ये निकला। अब सिर्फ इतना पता है कि धीरज साहू राज्यसभा सांसद। तो देखिए ये राजनीतिक खेला है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। कुछ बहुत कंक्रीट आपको नजर नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। सीएम एक पर हो गए, बातचीत हो गई, अब 10 समन को वो इग्नोर करेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। वो बोलेंगे मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। उनको इजाजत है, कोर्ट उनको इजाजत देता है। तो भाई क्या होगा उसमें? ईडी उनका क्या कर लेगी? और जो अल्प ज्ञानी वो बोलेंगे नहीं उठा लेगा अरेस्ट कर लेगा। अरे हलवा है क्या अरेस्ट कर लेंगे? हलवा है। तो देखिए कुल मिला करके वो रबर से जो हम लोग कागज मारते थे वही कागज मारा जा रहा है, गुलेल मारा जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं कहां तक ढेला जाता है, पत्थर जाता है, वही खेल चल रहा है आयुष, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। देखिए आपने गुलेल और पत्थर की बात कही अभिषेक, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा था कि झारखंड आने वाले समय में एक्सपेरिमेंट्स का केंद्र बनेगा, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। हो भी वही रहा है, दिख भी वही रहा है। 8वें समन पर मुख्यमंत्री आवास ईडी पहुंची, ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री। 9वां समन जारी हुआ, दूसरी बार बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। यह बात एक तरफ, इसके इतर एक बात जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सीआरपीएफ जवानों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। मुद्दा सुरक्षा को लेकर था। बात यह उठ रही थी कि प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। जेएमएम कार्यकर्ताओं से आपने ही बात की थी अभिषेक, उस दौरान उन्होंने कहा था कि सीएम को छूने नहीं देंगे, ठीक है। और आपने बाकायदा टीवी 45 ने मुखर होकर ताल ठोक कर यह बात कही थी कि कुछ भी हो जाए सीएम अरेस्ट नहीं होंगे। अब बीजेपी के लोगों का कहना है कि जब जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो, सीएम पर एफआईआर हो, अब मतलब पूरी तरह से अगर कार्रवाई
हो रही है ईडी की, तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। विष्णु अग्रवाल बाहर घूम रहे हैं, सीएम को लोग कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो जाएंगे। अरे कैसे अरेस्ट हो जाएंगे? एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ संविधान से जुड़ी बातें होती हैं, ऐसे हलवा की तरह कोई भी बात नहीं होता जिसका जिक्र आपने किया अभिषेक। दूसरी बात, अब बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुद्दा राम मंदिर का झारखंड में जो कल तक बहुत जोर पकड़ा हुआ था, अब फिर 9 में समन के बाद ये सीआरपीएफ के जवानों पर एफआईआर के बाद अब मुद्दा फिर बदल गया। सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं अभिषेक। आयुष, मैं आपको बताता हूं मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा यह होना चाहिए था, रिम्स में अभी 2 मिनट पहले मेरे पास एक कॉल आया था, कोई अंजू देवी नाम की महिला है, इलाज के अभाव में उमर गई है, आईसीयू में जगह नहीं है, इस कारण से कोई डॉक्टर मनोज कुमार है जिन्होंने उनको आईसीयू में भर्ती नहीं किया गया। परिजनों ने मुझे फोन किया था कि सर ऐसी ऐसी बात है। हमने सब जगह फोन किया, कोई इस मामले को नहीं पकड़ना चाहता। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा यह होना चाहिए कि चंदन की यारी में एक महिला को कुछ बेवकूफ, निहायत बेवकूफ लोग बोलते हैं कि वो डायन है, वो महिला मेरी मां समान है। हम डंके की चोट पर दिखाएंगे कि हमारा एक सहयोगी उस महिला के साथ है, और जब से वो उस महिला के साथ है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हम दिखाएंगे, हमारे अंदर का जमीर जिंदा है, इन नेताओं का जमीर जिंदा नहीं, उनके लिए मामला नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। समझ रहे हैं? ये मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इनके जमीर में इतनी ताकत नहीं है कि इन मुद्दों को ये मुद्दा बनाए। क्यों? क्योंकि इसमें ना, क्योंकि मीडिया वालों को इसमें ना टीआरपी मिलेगी, नेताओं को ना इसमें वोट मिलेगा, और जनता जो है, मैं ढंके की चोट पर बोल रहा हूं, जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ है, मैं आपको बता रहा हूं जनता कैसे बेवकूफ है। जनता के साथ क्या है, घर परिवार के साथ बोलेंगे कि ना 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 ना, छी, मूवी में, फिल्मों में अश्लीलता बढ़ रही है, और फिर अकेले कोने में जाकर के वही अश्लील फिल्म मोबाइल पर देखते हैं, और अश्लील, यही जनता की मेंटेलिटी होती है। वो बोलेंगे नहीं रोजगार बहुत जरूरी है, लेकिन वही जनता 22 तारीख को जय श्री राम, पहले राम जी चाहिए, वही जनता करेगी। कल सड़कों पर क्या कोई दूसरा आदमी था कि जनता थी? जनता ही थी ना। तो मतलब कि बाकी चीजों की जगह उनको जनता को राम जी चाहिए, तो राम जी मिल रहे हैं। भाई लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही। बीजेपी को वोट ही इसी के लिए दिया गया, जिस चीज के लिए वोट दिया गया वो कर रही है। बीजेपी को सत्ता में किस लिए लाया गया था? बीजेपी को रोजगार के लिए सत्ता में लाए गए थे क्या? नहीं, जिस चीज के लिए लाया गया वो कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस चीज के लिए लाया गया वो कर रही है। मेरी एक आम आदमी से बात हो रही थी, उसने कहा कि देखिए इस सरकार में अगर कोई आदमी पैसा नहीं कमाया तो वो कभी कमा नहीं पाएगा। वो आदमी मेरे को बोला, उसने बोला हम लोग इसीलिए क्योंकि ये सरकार जो है ये हर आदमी को पैसा कमाने का मौका देती है। ये ऑफ द रिकॉर्ड उसने बोला है मुझे। तो जो इसके लिए उसने वोट दिया वो सरकार वो कर रही है, तो भाई किसको क्या? तो देखिए आयुष, कुल मिलाकर के राजनीति में गंगाधरी शक्तिमान होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग फिक्स खेल रहे हैं, विकेट कांग्रेस का गिरेगा, बहुत सारी थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। हम लोग पत्रकार हैं, बहुत चीजें, मैं तो बहुत चीजें बोल देता हूं, बाकी लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। क्यों? डर सताता है झारखंड में पॉस्को लगा दिया जाएगा, आवाज उठाने के लिए पॉस्को लगा दिया जाता है। आपसे और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर के आयुष, हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है खबरों को दिखाना, यूं के यूं वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से जनता की ये फीलिंग आ रही है कि गंगाधरी शक्तिमान है, सब लोग फिक्स खेल रहे हैं। जी आयुष। अभिषेक गंगाधरी शक्तिमान है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स इन्हें कहा जा सकता है। कभी सीआरपीएफ मुद्दा होता है, कभी राम मंदिर मुद्दा होता है, कभी ईडी मुद्दा होता है। अब सीएम, ईडी, सीआरपीएफ तीनों एक साथ मुद्दा है। बीच में एंट्री हुई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री कह सकते हैं, वो है जिला प्रशासन की। सीओ कहते हैं कि हमने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई का उल्लंघन हुआ। धारा 144 का सीआरपीएफ जवानों ने उल्लंघन किया, धारा 144 को तोड़ा, हम उन पर एफआईआर कर रहे हैं। एक तरफ इसके इतर दूसरी बात, बीजेपी जो कि विपक्ष में बैठी हुई है वो कह रही कि सीएम ने भी धारा 144 का निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है। पूरी तरह से गोल गोल बातें हो रही है, जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने जिक्र किया, बोकारो के चंदन कियारी में एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि प्रताड़ित आज से नहीं, सालों से किया जा रहा है। उसे डायन बोला जाता है। हमारे एक सहयोगी उनके साथ हैं, बहुत जल्द खुलासा करेंगे उस खबर का, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। सबको मतलब है सीएम कहां जा रहे हैं, ईडी कहां जा रही है, यहां पे उल्लंघन था, यहां पर धारा 144 लगाई गई, सबको बस इससे मतलब है। सब खुश हो जा रहे हैं, टीआरपी मिल जा रहा है, रात का खाना खा रहे हैं, खबर देख रहे हैं, मसाला मिल गया, सो गए, बस। और किसी को क्या चाहिए। लेकिन सीआरपीएफ, हम तो पत्रकार हैं, सीआरपीएफ की भी बात करेंगे, ईडी की भी बात करेंगे, जनता की भी बात करेंगे। टीवी 45 सच्चाई वाली खबरें दिखाता है। सीआरपीएफ जवानों पर जो एफआईआर हुई है, इसकी क्या बातें आगे निकलकर सामने आएंगी, सीएम पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी बात करेंगे। 9वां समन भेजा गया है सीएम को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।